आपको बता दें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता और सांसद नीरज कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरसीपी सिंह पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। नीरज कुमार ने मीडिया के सामने अवस्था और इस्लामपुर का एक दस्तावेज हाथ में दिखाते हुए कहा कि आरसीपी सिंह ने यहां फर्जीवाड़ा किया है, यह जमीन घोटाला है, इसकी जाँच हो रही है, जाँच के बाद आरसीपी सिंह को जेल जाना पड़ेगा। नीरज कुमार ने कहा कि जिस नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया वह आदमी नीतीश कुमार पर टिप्पणी करता है, यह शोभा नहीं देता, क्योंकि नीतीश कुमार की ही रहमो करम पर ही एक साहब कहने वाला प्राइवेट सेक्रेटरी दर्जे का आदमी राज्यसभा सांसद बना और केंद्रीय मंत्री तक बनाया गया। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस वीडियो में। किस पर सवाल उठा रहे हैं? जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक वेबसाइट पर देता है, लेकिन आप तो छिपा हुआ रुस्तम निकले कि नालंदा की धरती पर पैदा लेकर कलंक की गाथा लिख दिया। यह देखिए गृह प्रखंड है अस्थामा, जरा इनका संपत्ति का विवरण देखिए कितना मोटा है। ये रामायण उमायण जो है उससे भी लगता है ज्यादा कड़ा है, उससे भी कड़ा है। महाभारत, भगवत गीता, इस सब से देखिए कितना है। देख लीजिए इसका दस्तावेज, इनका एक प्रखंड की उपलब्धि है यह। चलिए अब इस्लामपुर, हम विधानसभा का सीट हार गए, लेकिन आप गुनाहगार थे, वहां जमीन आपके परिजन खरीद रहे थे, उसमें भी कितना फर्जीवाड़ा है बताने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए सब रखे हुए हैं। जैसे आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को साहब कहते थे, एक दो ऑडियो वीडियो आपका है, एक दो बार। अरे आपका अपॉइंटमेंट किया है ना प्राइवेट सेक्रेटरी में, आप भूल जाते हैं। तब बाबा रामदेव का मेधावटी खाइए, खाना पड़ेगा। दर्जनों सैकड़ों ऐसे प्रमाण है कि आप साहब कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। यही कहना आपका स्वाभाविक था, चूंकि आपका नियुक्ति उन्होंने किया प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में। तब प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए, तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो 74 के आंदोलन में जेल गए थे। आप सामाजिक रूपांतरण की लड़ाई में जेल गए। हाँ, आप जेल जाएंगे। अगर आपके भ्रष्टाचार की कलई खुली है तो जेल खाने तक भी आप पहुंचिएगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इतना डर गए आप माननीय नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए भी, सीबीआई, ईडी, आईटी के डर से कि चलो अब वहां गृह प्रवेश कर लें तो संपत्ति मेरा बच जाएगा। अरे कहाँ बचिएगा? जनता दल के कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं की आपने हकमारी की है वो आपके पीछे लगे हुए हैं। आपका नस नस खोज के निकाल देगा वो कहाँ है। अब बन गए धोखा से एक बार मंत्री, तो लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन के ही चेयरमैन हो गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के। अरे तो राजनीति में अकाल मृत्यु आपका हो गया। बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका गृह प्रवेश होता है और आप तीसरे दर्जे की नागरिकता जिसको पार्टी में है, मोदी शाह के कैबिनेट में भाग लेने वाला व्यक्ति को नड्डा साहब भी नहीं ज्वाइन करा, धर्मेंद्र प्रधान ज्वाइन करा। बताइए तो इतना बुरा। मोदी शाह के कैबिनेट में भाग लेने वाला व्यक्ति को नड्डा साहब भी नहीं ज्वाइन करा, धर्मेंद्र प्रधान ज्वाइन करा। बताइए तो इतना बुरा हाल, और बिना जेड कैटेगरी के आप। और साथ ही साथ राजनीति में आपका हस्र क्या हुआ? पूर्व लिखा गया भारतीय जनता पार्टी में। अब तो अभूतपूर्व हो गए। हमारे यहाँ तो राज्यसभा भी मिल गया। अब तो नालंदा से अगर लड़ने का घोषणा करिए जरा सा, या अस्थामे से लड़ जाइए, छोड़िए, या इस्लामपुर से लड़ जाइए, जहां मर्जी करे वहां से लड़ जाइए। और नीचे से फर्स्ट नहीं किए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करते हैं। आपको यह एहसास हुआ है कि 16 वर्षों तक आप प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रहे, आपको राज्यसभा भेजा उन्होंने। आपकी किस्मत में राज्यसभा नहीं लिखा हुआ था, आप सेक्रेटरी बन सकते थे। अंदर की बात मत खोलवाइए, अगर परत खोल देंगे तो राजनीति में कहाँ पहुंचिएगा इसका अंदाज आपको नहीं है। और आप कहते हैं, अरे आप तो अपमान झेलने वाले लोग हैं। आपको आरसीपी टैक्स कहता रहा, लेकिन एक मानहानि का मुकदमा करने का भी आपको हिम्मत नहीं हुआ। इसका मतलब दाल में काला है। कोई कह के देखे तो कि टैक्स लेते हैं तो उसका कानून के हिसाब से उसके कलेजा पर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं गुनाहगार हैं
तो हम कोर्ट का सामना, न्यायपालिका का सामना क्यों नहीं करेंगे? ये पूरे प्रकरण से यह लगता है कि आप साष्टांग दंडवत हो गए सम्राट चौधरी के यहाँ। बड़ी मन में पीड़ा होती है, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। सर साहेब कहाँ है आज? हुजूर हम पर भी कुछ कृपा करिए। इस स्टेज में पहुंच गए, राजनीति के बीपीएल बन गए, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हम राजनीति के पहलवान हैं। तो ये संपत्ति कहाँ से आई? संपत्ति का स्रोत क्या है? कहाँ से ये संपत्ति खरीदी गई? क्यों इसमें जालसाजी की गई? ये तमाम मामले बिहार के जदयू के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि हमारी हकमारी किया, पद का प्रलोभन देकर करके जमीन तो नहीं लिखवा लिया। ये सारे मामले अनुसंधान के विषय हैं और जनता दल यू आपका पूरा अनुसंधान कर रहा है।